नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता की वापसी के बाद अब नीतीश सरकार अपने वादों को तेजी से पूरा करने की तैयारी में है। बिहार के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 33,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी की जाएगी। विभाग में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 7600 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति की योजना भी शीघ्र लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि अगले साल वैशाली, सिवान और भोजपुर में तैयार हो रहे 3 नए मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर देंगे। इन संस्थानों के शुरू होने से राज्य में चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। मौसम में बदलाव के कारण राजधानी में सब्जी मंडियों के दामों में काफ़ी बदलाव आया है। 30-40 रुपये मिलने वाले सब्जियों का दाम 60 से 80 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले माह हुई भारी बारिश, जल जमाव और बाढ़ का असर अब शहर के बाजारों में तेजी से दिखने लगा है। दुकानदारों के अनुसार दियारा व आसपास के जिलों की फसलों के खराब होने से पटना की मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है। आपूर्ति घटते ही कीमतें बेतहाशा बढ़ गई है। शहर के सब्जी मंडियों में फूल गोभी और मूली को छोड़कर लगभग हर सब्जी 60 रुपये किलो से ऊपर बिक रही है। वहीं दुकानदारों की माने तो आपूर्ति कम होने के कारण दाम नियंत्रण में रखना मुश्किल हो गया है। वैशाली, समस्तीपुर, फतुहा और अन्य इलाके से भी पहले की तरह माल नहीं आ रहा है। जो सब्जी आ भी रही है वह कम मात्रा में और महंगी मिल रही है। हमारी खरीद ही महंगी है। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण दिनचर्या प्रभावित हो गई है। सुबह में विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इधर तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोग घरों में कैद हो गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकती है, जिससे सुबह रात की ठंड और बढ़ेगी। वहीं दक्षिण, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहने की संभावना है। बिहार में ठंड के साथ कोहरे का कहर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में सुबह और देर रात के समय पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, औरंगाबाद, भागलपुर, सासाराम और कैमूर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। बिहार के गया में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण बिहार में दिन रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम रही, क्योंकि इसी बैठक में सरकार ने जनहित से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। कुल 6 महत्वपूर्ण एजेंडों की मंजूरी दी गई, जिनमें रोजगार, आधारभूत संरचना, किसानों की आय बढ़ाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं। इन फैसलों से सरकार के विकास एजेंडों की दिशा साफ होती है, जिसमें युवाओं, किसानों और उद्योगों पर विशेष फोकस दिखा। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में सबसे बड़ा फैसला राज्य में नई चीनी मिल खोलने का है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले बिहार में गन्ना किसानों की समस्याओं और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने का मुद्दा कई वर्षों से सामने आता रहा है। नई चीनी मिल की स्थापना से क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते दबाव और आधुनिक शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए एक बड़े फैसले पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है। अब राज्य में मास्टर प्लान आधारित नियोजित, पर्यावरण संतुलित और आधुनिक शहरी ढांचा विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। साथ ही सोनपुर, सीतामढ़ी और सीतारामपुर में टाउनशिप विकास के प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने की भी स्वीकृति दे दी गई है। यह पहल राज्य में तेजी से होते अनियंत्रित शहरी विस्तार को रोकने और शहरों के भविष्य के विकास को एक नियोजित दिशा देने के उद्देश्य से की गई है। व्यापक परिवेश में देखा जाए तो पिछले 1 दशक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। लोगों के पलायन, रोजगार की तलाश और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को तक बेहतर पहुंच के कारण शहरों पर जनसंख्या का भारी दबाव बढ़ा है। इस स्थिति ने अव्यवस्थित निर्माण, यातायात जाम, सीवरेज समस्या, हरित क्षेत्र में कमी और शहरी प्रदूषण जैसी चुनौतियों को जन्म दिया। सरकार का मानना है कि यदि अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए
तो भविष्य में इन समस्याओं का समाधान अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने मास्टर प्लान आधारित विकास पर जोर दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कई अफसर धन कुबेर बन गए, खासकर वैसे अधिकारी जिनके कंधों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी थी। अधिकारियों ने शराब माफियाओं से मिलकर दोनों हाथ से माल बनाया। यूं कहे कि पिछले 9-10 सालों में धन कुबेर बन गए। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में इन दिनों चर्चा में हैं। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का शिकंजा कसा, तब भ्रष्टाचार से अर्जित करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके बाद यह विभाग फिर से सुर्खियों में आ गया। बता दें कि इस विभाग के अफसर करप्शन के मामले में पहले से ही चर्चा में रहे हैं। मद्य निषेध विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त वैसे अधिकारी को सम्मानित करता रहा है। वर्ष 2024 में जिला पुलिस के एसपी की रिपोर्ट में उत्पाद अधीक्षक को बेनकाब किया गया। शराब माफियाओं से मिली भगत साबित होने के बाद थाने में मुकदमा दर्ज की गई। हद तो तब हो गई कि मद्य निषेध विभाग ने फिर से उक्त अधिकारी को फील्ड में उत्पाद अधीक्षक बनाकर पोस्टिंग दे रखा है। एक तरफ विभाग विभागीय कार्रवाई भी चला रहा है, दूसरी तरफ आरोपी अधिकारी को फील्ड में उसी पद पर पोस्टिंग देकर उपकृत कर रहा है। बात बक्सर जिले के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक की हो रही है। पटना जिला के मनेर प्रखंड स्थित कृषि कार्यालय भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। हालांकि इस किसान चौपाल में किसानों को सूचना नहीं दी गई, बस कोरम को पूरा करने के लिए 2-4 महिलाओं को बैठा किसान चौपाल करा दी गई। किसान अशोक कुमार, बमशंकर गुप्ता, बबलू सिंह, अजय सिंह ने बताया कि किसान को बेवकूफ़ समझा जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तभी तो मनेर में पदाधिकारी व कर्मचारी की मनमानी जारी है। पिछले दिन किसान गोष्ठी में भी किसानों को सूचना नहीं दी गई। योजना को बंदरबाट करने के लिए केवल चहेते लोगों को बुलाया जाता है। पटना जिला के मनेर के दियारा में कटाव से प्रभावित हल्दी छपड़ा, रतन टोला और महावीर टोला गांव की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गंगा नदी के पानी से हो रही कटाव के कारण इन 3 गांवों के लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि गंगा में समा चुका है। अब रिहायशी इलाके के साथ बची हुई जमीन भी जमींदोज होने के कगार पर है। बावजूद सरकार व जल संसाधन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, जिस कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कटाव रोकने की दिशा में सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर गांव को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक गौड़ ने बताया कि मनेर दियारा के गांव में कटाव रोधी कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं आया।